ये एक हॉरर पॉडकास्ट है। बच्चे और कमजोर दिल वाले इससे दूर रहें। साथ ही यूनिक और हॉरर स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक सच्ची घटना जिसे मैं, स्नेहा राजपूत, आज भी नहीं भूल पाई। ये सच्ची कहानी रूह को खौफजदा करने के साथ ही सोचने पर मजबूर करती है कि क्या दूसरी दुनिया के ताकतवर जीव, जिन्हें हम जिन्न या जिन्नात कहते हैं, वो हमारी दुनिया में केवल अपने खतरनाक नापाक इरादों के लिए आते हैं, या फिर वो हम इंसानों की तरह ही सच्ची रूहानी मोहब्बत भी करते हैं। कुछ कहानियां इतनी सच्ची होती हैं कि समय गुजर जाने के बाद भी वे आपके जहन में जिंदा रहती हैं। ये कहानी मेरी सबसे करीबी दोस्त शबनम खान की है। एक ऐसी कहानी जिसे मैं कभी भूल नहीं पाई और शायद कभी भूलना भी नहीं चाहूंगी। ये बात पिछले साल की है, जब मैंने पहली बार हैदराबाद का रुख किया था। शबनम वहीं रहती थी, पुरानी हवेली जैसे एक बड़े से घर में, जो उसके दादा दादी के जमाने से चला आ रहा था। वह अक्सर मुझे बुलाती थी, लेकिन उस बार कुछ अलग था। उसकी आवाज में एक बेचैनी थी। स्नेहा, बस एक बार आजा, तुझसे कुछ छुपा नहीं सकती, तुझे यहाँ आकर देखना चाहिए। मैंने ज्यादा सवाल नहीं किए। कुछ दोस्ती ऐसी होती है जिसमें एक आहट ही काफी होती है। मैं दिल्ली से हैदराबाद पहुंची और सीधा उसके घर चली गई। शबनम का घर शहर के पुराने हिस्से में था, नारायणगुड़ा की गलियों में एक खामोश मोड़ पर, जहां दिन में भी अजीब सी सर्द परछाइयां चलती थीं। पुराना पत्थर, भारी लकड़ी के दरवाजे और दीवारों पर लटकते पुराने झूमर जो रात को खुद ब खुद हिलते थे। दरवाजा शबनम ने ही खोला। वह पहले जैसी तो थी, पर उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे और होठों पर थकी हुई मुस्कान मुझे कुछ और ही कहानी सुना रही थी। तू आ गई, अब शायद मैं ये सब झेल पाऊं। हम गले मिले और अंदर चले गए। माहौल कुछ अजीब था, जैसे घर सांस ले रहा हो और हर दीवार कुछ कह रही हो। रात के खाने के बाद हम दोनों उसके कमरे में बैठे। मैं पूछना चाहती थी कि क्या हुआ है, लेकिन वो टाल गई। सिर्फ एक बात बोली, अगर तू कुछ देखे, महसूस करे तो डरो मत, बस मुझे पकड़ लेना। उसकी ये बात सुनकर मैं थोड़ी घबरा गई, लेकिन सोचा शायद मानसिक तनाव में कुछ ऐसा महसूस हो रहा हो उसे। रात के करीब 2 बजे मेरी नींद अचानक खुली। कमरे में ठंड थी, बहुत ज्यादा, और खिड़की धीरे धीरे खुल रही थी, जबकि हमने उसे बंद किया था। मैंने आंखें मलीं और देखा शबनम गहरी नींद में थी, लेकिन उसका चेहरा अजीब तरीके से सिकुड़ा हुआ था, जैसे किसी बुरे सपने में हो। और तब मैंने देखा आईने में कुछ हिला। आईना उसके बिस्तर के ठीक सामने था और उसमें एक परछाई खड़ी थी। कोई शख्स नहीं, एक धुंधली काली आकृति जो सिर्फ आईने में दिख रही थी। वो मेरी तरफ नहीं, शबनम की ओर देख रही थी। मैं जड़ हो गई। सांस लेना मुश्किल हो गया। कुछ कह नहीं पा रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने शबनम का हाथ पकड़ा, अचानक आईने की वो परछाई गायब हो गई और शांत कमरे में ठंडी हवा के एक झोंके के साथ कोई भारी आवाज में फुसफुसाया, तू मेरी है। सुबह मैंने उसे सब बताया। पहले तो वो चुप रही, फिर फूट फूट कर रोने लगी। ये पहली बार नहीं था स्नेहा, वो हर रात आता है, पर अब वो सिर्फ छाया नहीं रहा। उसने बताया कि पिछले कुछ हफ्तों से वो किसी को अपने आसपास महसूस करती है। पहले खिड़की के बाहर किसी की परछाई, फिर नाम लेकर पुकारना, और अब सपनों में आकर वो अजनबी जो उससे कहता, तू मेरी है शबनम, तुझे कोई नहीं छीन सकता मुझसे। मैंने कहा कि ये हो सकता है मानसिक थकावट हो या कोई वहम, लेकिन फिर उसने एक ऐसी बात बताई जिसने मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ा दी। एक बार मैंने आईने के पास खुद को खड़े देखा, जबकि मैं बिस्तर पर थी, पर आईने में जो शबनम थी उसकी आंखें काली थीं। उसी शाम जब हम चाय पी रहे थे, मैंने देखा कि शबनम की पीठ पर 3 लंबी खरोंचें थीं, जैसे किसी जानवर के पंजे हों। मैंने खुद नहीं की ये स्नेहा। सुबह उठी तो थीं, और अब हर सुबह कोई नई खरोंच होती है। अब मैं खुद भी उससे डरने लगी थी। कोई अजनबी ताकत उसकी तरफ बढ़ रही थी, और वो सिर्फ डर नहीं फैला रही थी, वो इश्क में थी, एक अजीब खौफनाक मोहब्बत। उस रात मैंने एक बार फिर खिड़की के पास कुछ देखा। एक परछाई लंबी धुंधली खामोशी से खड़ी थी। फिर उसकी आवाज आई, मेरे कानों में गूंजती हुई, वो मेरी है, बीच में मत आना। मैं समझ गई, ये खेल नहीं है। अब ये सिर्फ शबनम की लड़ाई नहीं रही, अब ये मेरी भी थी।
कहानी वही है, पर रातें बदल गई थीं। हैदराबाद का पुराना हिस्सा दिन में कितना भी रौनकदार क्यों ना हो, रात होते ही वहां की हवाओं में एक सर्दी सी आ जाती है। और उस हवेली में तो जैसे हर कोने में किसी की मौजूदगी बसी थी। शबनम की हालत अब और बिगड़ रही थी। उसकी आंखें हर वक्त सूजी हुई रहतीं, वह कम बोलने लगी थी, और सबसे ज्यादा डराने वाली बात ये थी, उसके चेहरे पर कभी कभी एक अजीब मुस्कान तैरने लगती थी जो शबनम की अपनी नहीं लगती थी। दूसरी रात हम दोनों फिर उसी कमरे में थे। मैं जिद करके उसके साथ ही सोने लगी थी। हम दोनों बहुत थकी हुई थीं, लेकिन नींद जैसे हमसे रूठ गई थी। करीब रात के 2:45 बजे फिर वही ठंडी हवा कमरे में घुस आई। इस बार खिड़की बंद थी, फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे कोई सांस ले रहा हो, किसी की मौजूदगी बहुत पास थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। शबनम की आंखें खुली थीं। उसने मेरी तरफ देखा और धीरे से फुसफुसाई, वो यहीं है, वो बाहर खड़ा है। मैंने हिम्मत करके खिड़की की ओर देखा। पर्दा हिल रहा था, लेकिन खिड़की अब भी बंद थी। और फिर एक परछाई, लंबी और टेढ़ी मेढ़ी, उस पार खड़ी दिखी। मैंने उसका चेहरा नहीं देखा, लेकिन उसकी गर्दन थोड़ी तिरछी थी और उसका एक हाथ खिड़की के शीशे पर टिके हुए था, जैसे अंदर आने की इजाजत मांग रहा हो। अगले दिन हमने सब कुछ सामान्य दिखाने की कोशिश की, लेकिन जो अजीब बात हुई वो हमारे खाने के समय। शबनम की माँ ने खाना परोसा और जैसे ही हम खाने बैठे, शबनम की आवाज में किसी और की आवाज मिल गई। वह जोर से चिल्लाई, अब्बू मत लाओ उसे, मैं किसी से नहीं डरती, वो मेरा है। हम सब सन्न रह गए। उसकी माँ तो घबरा कर कुरान शरीफ पढ़ने लगी, लेकिन मैं वहीं बैठी उसकी आंखों में देखने की कोशिश कर रही थी। कुछ पल के लिए वह शबनम नहीं थी। उसकी आंखें काली, चमकदार और खाली थीं, और उसकी जुबान से ऐसे शब्द निकल रहे थे जिन्हें वह सामान्यतः नहीं बोल सकती। तुम सब बीच में मत आओ, वरना एक एक को ले जाऊंगा। मैंने चुपचाप उसकी हथेली थामी और महसूस किया, उसकी हथेली बर्फ जैसी ठंडी थी। अब मैं खुद भी डरने लगी थी, मगर मैं वहां शबनम के लिए थी, इसलिए हिम्मत नहीं टूटी। रात होते ही मैंने अपने बिस्तर पर जाने की बजाय उसके कमरे में जमीन पर चटाई डालकर सोने का निश्चय किया। करीब 3 बजे मेरी नींद टूटी। हवा में तेज बदबू फैली थी, जैसे किसी सड़े हुए मांस या पुराने कीचड़ की। ऐसा गंध जिसे आप सिर्फ महसूस ही नहीं, सहन भी नहीं कर सकते। मैंने नाक पर रुमाल रखा और देखा, कमरे में धुंध सी भर गई थी। मैंने उठकर शबनम की ओर देखा। वह अब भी सो रही थी, लेकिन उसकी आंखें आधी खुली थीं और उसके होंठ खुद ब खुद हिल रहे थे, जैसे वह किसी से बात कर रही हो। तू आ गया ना, आज मत जा, आज तू मेरे साथ रह। ये शब्द उसके थे, लेकिन आवाज में वो मासूमियत नहीं थी जो शबनम की होती थी। मैंने तुरंत कुरान शरीफ का छोटा सा अमल पढ़ा और कमरे में पढ़कर फूंका। हालांकि मैं हिंदू हूं, लेकिन अपनी मुस्लिम दोस्त के लिए मैंने कुरान शरीफ के अमल पढ़े, क्यों कि कुरान शरीफ के अमल ही इस्लामिक जिन्हों पर असरदार होते हैं। तभी अचानक हवा बंद हो गई, गंध चली गई और शबनम ने करवट लेकर सो जाना शुरू कर दिया। सुबह होते ही मैंने उससे बात की। मैंने उसे बताया कि उसकी हालत सामान्य नहीं है। वो कुछ देर चुप रही, फिर बोल पड़ी, स्नेहा, वो मुझसे मोहब्बत करता है। उसने कहा है, मुझे कोई नहीं छीन सकता उससे। वो कहता है कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ और वो सालों से मुझे देख रहा है। मैंने कांपती आवाज में पूछा, तू कैसा महसूस करती है उसके साथ? उसने मेरी तरफ एक अजीब मुस्कान फेंकी और कहा, कभी कभी मुझे लगता है मैं भी उसे चाहने लगी हूँ। मैं अब जान चुकी थी, ये अब कोई आम बुरी आत्मा नहीं है, ये एक जिन्न है, और वो उसे सिर्फ डराने नहीं, अपने साथ बांधने आया है। अब यह महज एक डर की कहानी नहीं रही, ये एक जिन्न के इश्क और कब्जे की शुरुआत थी। मैं समझ गई थी कि सिर्फ दुआओं से काम नहीं चलेगा। अब किसी पीर बाबा या मौलवी की जरूरत थी। अब तक यह सिर्फ एक डरावना अनुभव लगता था, मगर अब यह शबनम की रूह से जुड़ गया था। वो बदल रही थी, और हमें यह समझने में देर नहीं लगी कि जिन्न ने सिर्फ पीछा नहीं किया, वो उसके इर्द गिर्द अपना घेरा बना चुका था। तीसरी रात मैंने तय किया कि मैं उसके कमरे में ही रहूंगी। हमने कुरान शरीफ की तिलावत की और उसके चारों ओर नींबू और नमक रखे, जैसा कि शबनम की दादी बताया करती थी। शबनम थकी हुई थी,
मगर नींद नहीं आई। मैं उसके पास बैठी थी जब उसने धीमे से पूछा, स्नेहा, क्या तुझे कभी किसी ने ऐसा चाहा है जैसे कोई रूह चाहती है? मैंने डर कर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें सीधी मेरी तरफ थीं, मगर उनमें कोई और दिख रहा था। वह शबनम की आंखें नहीं थीं। वह खुद को नहीं, उसकी मौजूदगी को महसूस कर रही थी। मैंने पूछा, क्या वो अब भी यहीं है? वो धीरे से सिर हिलाकर बोली, वो आईने में आता है। मैंने तुरंत कमरे का आईना कपड़े से ढक दिया, लेकिन जाने से पहले मैंने उसमें एक झलक देख ली। एक लंबा चेहरा, कोयले जैसी आंखें और मुस्कुराते हुए लहू से रंगे होंठ। अगली सुबह शबनम की मां ने एक पुराने संदूक से एक नीले मखमली कपड़े में लिपटी ताबीज निकाली। ये तुम्हारे अब्बा की दी हुई है, कभी एक पीर बाबा से मंगवाई थी। उन्होंने वह ताबीज शबनम के गले में डाल दी। पहले कुछ घंटे ठीक लगे, लेकिन दोपहर होते होते शबनम को तेज बुखार चढ़ गया। उसके माथे पर पसीना, होंठ नीले और वह बेसुध सी बड़बड़ा रही थी। तू मुझे अलग नहीं कर सकती, वो मेरी है। अब वह जिन्न शबनम की जुबान से बोल रहा था। मैंने तुरंत एक लोकल पीर बाबा से संपर्क किया। वो उसी रात आने वाले थे। रात करीब 8 बजे पीर बाबा आए। सफ़ेद दाढ़ी, सफ़ेद कपड़े, हाथ में एक माला और साथ एक नौजवान मुरीद। जैसे ही उन्होंने शबनम के कमरे में कदम रखा, कमरे का तापमान अचानक ठंडा हो गया। पीर बाबा ने कुरान की आयतें पढ़ना शुरू की। उन्होंने धूप जलाई और शबनम के पास बैठ गए। उनकी आवाज़ भारी मगर शांत थी। बोलो, कौन हो तुम? शबनम की देह कांपने लगी। उसकी आंखें खुद ब खुद पलटीं और एक अजनबी गहरी आवाज़ में उत्तर मिला, मैं वही हूं जो इसकी तन्हाई में आता था, इसकी खामोशी से प्यार कर बैठा। मैं इसका हूं और ये मेरी। घर के बाकी सदस्य कांपते हुए कमरे के बाहर थे। मैं वहीं दीवार से सटकर खड़ी थी। पीर बाबा ने जोर से कहा, इश्क करने वालों को जबरदस्ती की इजाजत नहीं होती। ये इंसान है और तुझसे आजाद है। वह अजीब सी चीख सुनाई दी, जैसे किसी ने पूरे घर के ऊपर एक लोहे की जंजीर पटक दी हो। वो मुझे याद करती है, तुम सब झूठे हो। जब वो अकेली होती है और उसे तन्हाइयों में मर्द की लालसा होती है, तो वो मुझे बुलाती है। मैंने उसकी हर जिस्मानी ज़रूरत को शिद्दत से पूरा किया है। इसी दौरान मुझे इससे सच्ची मोहब्बत हो गई है। अब मैं इसके जिस्म और रूह से जुड़ गया हूँ। वो हर तरह से मेरी हो चुकी है। पीर बाबा ने तब एक शीशा निकाला और शबनम के सामने रखा। उन्होंने एक खास दुआ पढ़ी और सच्चाई सामने आती है और शीशे में वह परछाई फिर से दिखाई दी। अब हमें वो साफ दिखा, एक जवान जिन्न जिसकी शक्ल इंसानी थी मगर आंखों में जुनून और खतरनाक मोहब्बत। वो मुझे भूल नहीं सकती। हर रात मैंने उसकी खामोशी में खुद को देखा है। पीर बाबा बोले, तेरी मोहब्बत एक धोखा है। तूने उसकी रूह को जकड़ने की और उसके जिस्म से जबरदस्ती फायदा उठाने की कोशिश की है। अब छोड़ उसे। कुछ पल के सन्नाटे के बाद जिन्न की आवाज फिर आई, अगर वो खुद कहेगी कि मैं उसे छोड़ दूं तो मैं चला जाऊंगा। पीर बाबा ने मेरी ओर देखा और इशारा किया। मुझे शबनम के पास ले जाया गया। वो अर्ध बेहोशी में थी। मैंने उसके कान में कहा, शबनम, अगर तू चाहती है जिंदगी, अपने परिवार, अपने रब की रहमत, तो उसे जाने को कह। बोल कि तू आजाद रहना चाहती है। शबनम की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कांपती जुबान से कहा, मुझे आजाद करो। और फिर जैसे ही यह शब्द निकले, कमरे की हवा गर्म हो गई। खिड़की खुद ब खुद खुल गई और एक जोरदार झोंके के साथ वो परछाई बाहर निकल गई। कमरे में शांति लौट आई थी, मगर शबनम अब भी बेहोश थी। पीर बाबा बोले, अभी खतरा पूरी तरह टला नहीं है। अब तक वो सिर्फ दूर हुआ है, पर वादा अभी बाकी है। क्या जिन्न वापस आएगा? शबनम 3 दिन तक गहरी बेहोशी में रही। दवा, दुआ और दिन रात की देखभाल के बाद उसकी आंखें खुलीं, लेकिन कुछ बदल गया था। उसके चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि एक अनकहा गम और अधूरी मोहब्बत की टीस छुपी थी। मैं शबनम के पास बैठी थी जब उसने पहली बार खुद से बात की। वो अब भी यहीं है स्नेहा, बस अब वो मुझसे बात नहीं करता, लेकिन मैं जानती हूँ वो देख रहा है। मैंने कहा, तूने खुद उसे जाने को कहा था, अब पीछे मत देख। वो मुस्कुराई, मगर वो मुस्कान एक टूटे हुए रिश्ते जैसी थी। तीसरे दिन शबनम की माँ ने मुझे पुकारा, बेटा, ये कागज शबनम की तकिए के नीचे मिला है।
मैंने कांपते हाथों से वह कागज उठाया। पुराने उर्दू में लिखे कुछ शब्द थे। स्याही जमी हुई थी, जैसे किसी ने उंगलियों से लिखा हो। तेरा नाम मेरी सांसों में है, तेरा साया मेरी रूह में। वादा किया था लौटने का, वादा निभेगा। उस कागज से मिट्टी और गुलाब की मिली जुली गंध आ रही थी। हमने तुरंत पीर बाबा को फिर बुलाया। वो इस बार और गंभीर थे। वो जिन्न अब अपने वादे की राह देख रहा है। उसने तुम्हारी रजामंदी से जाने का नाटक किया, पर अब वो वापसी का सौदा करेगा। मैंने पूछा, क्या मतलब? पीर बाबा बोले, कभी कभी कुछ जिन्न इंसानों से मोहब्बत कर बैठते हैं, लेकिन उनकी मोहब्बत रूह को बांध देती है। वो चाहते हैं कि इंसान भी बदले में उनकी दुनिया में आ जाए, एक सौदा जिसमें इंसान की जान उनकी हो जाती है। शबनम हर रात एक जैसे सपने देख रही थी। वो खुद को एक उजाड़ बाग में देखती, जहां सफेद गुलाब खून से रंगे होते। वहां एक जिन्न खड़ा होता जो कहता, बस एक बार कह दे, मेरे साथ चले चल, हम ऐसी जगह रहेंगे जहां कोई जुदाई नहीं होगी। उसकी आंखें हर रात लाल होती जा रही थीं, जैसे वो अब आधा सपना और आधा सच बन चुकी थी। एक रात आधी नींद में शबनम उठी और बिना कुछ कहे छत की ओर चलने लगी। मैं पीछे पीछे गई। वो छत पर खड़ी थी, चांद की रोशनी में, सफेद कपड़े में लिपटी, बिल्कुल शांत। मैंने पूछा, क्या कर रही है? उसने धीमे से कहा, वो यहीं है, बस मुझे हाँ कहनी है और मैं हमेशा के लिए सुकून में रहूंगी। कोई दर्द नहीं, कोई जुदाई नहीं। मैंने रोते हुए उसके हाथ पकड़े और चिल्लाई, ये मोहब्बत नहीं, कैद है। तभी हवा में एक साया उभरा। वो जिन्न, लंबा, सफेद कपड़ों में, चेहरा धुंधला, आंखें जलती हुई। उसने कहा, मैं उसे दर्द से आजाद करना चाहता हूं, बस उसका इकरार चाहिए। ठीक उसी वक्त पीर बाबा और उनके शागिर्द छत पर पहुंचे। उन्होंने हवा में लोहे महमूद की एक तिलावत शुरू की। जैसे ही आयतें पढ़ी जाने लगीं, जिन्न कराह उठा, उसकी आंखें बुझने लगीं। मैंने सिर्फ मोहब्बत की थी, सजा क्यों मिल रही है? पीर बाबा बोले, मोहब्बत जब हदें पार करती है तो इबादत नहीं रहती, वो जुल्म बन जाती है। शबनम फूट फूट कर रो पड़ी। उसने दोनों हाथ जोड़कर कहा, मुझे जीने दो, मेरी दुनिया में, मेरी माँ के साथ, मेरी स्नेहा के साथ। जिन्न ने एक आखिरी बार उसकी ओर देखा और धीरे धीरे धुएं में बदलकर हवा में विलीन हो गया। सवेरा हुआ। शबनम का चेहरा अब साफ था, कभी डर से सिमटा, अब सुकून से भरा। मगर जाते जाते जिन्न ने एक निशानी छोड़ दी थी। उसके कमरे की दीवार पर एक काले धुएं की परछाई, जो आज भी मिटती नहीं। उस घटना को 2 महीने बीत चुके थे। शबनम अब सामान्य जीवन में लौटने की कोशिश कर रही थी। कॉलेज जाना, दोस्तों से मिलना, घर के कामों में माँ की मदद करना। लेकिन कुछ अधूरा था, कुछ ऐसा जो आंखों से नहीं पर दिल से महसूस होता। मैं अक्सर उससे पूछती, अब सब ठीक है ना? वो मुस्कुरा देती, पर उसकी आंखों की नींद उसके जवाब को झूठा कर देती थी। एक रात जब मैं वीडियो कॉल पर उससे बात कर रही थी, शबनम अचानक चुप हो गई। क्या हुआ? मैंने पूछा। वो स्क्रीन की ओर देखते हुए बोली, तेरे पीछे खिड़की के पास कोई था क्या? मैं चौंकी। पीछे पलटी, कुछ नहीं था, मगर उसका चेहरा सख्त हो गया। उसने फोन रख दिया। अगले दिन मैं खुद हैदराबाद पहुंची। शबनम का कमरा अब वैसा नहीं था। पहले जो हल्की नीली दीवारें थीं, वो अब धुंधली और धूसर लग रही थीं, मानो कोई अदृश्य परछाई वहां ठहरी हुई हो। उसकी माँ ने धीरे से बताया, पिछले हफ्ते से शबनम नींद में चलने लगी है। कभी बगीचे में खड़ी मिलती है, कभी छत पर, और एक बार तो दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। एक सुबह शबनम के तकिए के नीचे एक और खत मिला। इस बार कोई शायरी नहीं थी, सिर्फ एक वाक्य, मेरा वादा अधूरा था, मैं लौट आया हूं। उस खत पर राख और गुलाब की मिली गंध थी। एक बार फिर हम दोबारा पीर बाबा के पास गए। उन्होंने सर झुकाया और गहरी आवाज में बोले, जिन्न वापस नहीं आया, वो कभी गया ही नहीं था, बस कुछ वक्त छुपा रहा। मैंने पूछा, तो अब क्या होगा? उन्होंने कहा, अब जिन्न उसे पूरी तरह अपने साथ ले जाने की कोशिश करेगा। ये कोई छेड़छाड़ नहीं, अब ये रूह की लड़ाई है। तीसरी रात मैं वहीं शबनम के कमरे में सो रही थी। आधी रात को उसकी सांसें तेज होने लगीं। वो जमीन पर बैठी, आंखें खोले कुछ बड़बड़ा रही थीं। मैं तेरे साथ चलूंगी, बस मुझे माँ को एक बार गले लगाना है।
मैंने उसे झकझोरा मगर उसकी पलकें तक नहीं झपकीं। वो जैसे किसी और की आवाज में बोल रही थी। उसी वक्त कमरे का झूमर जोर से हिलने लगा। कोई हवा नहीं थी, फिर भी वह जोर जोर से झनझनाने लगा। फिर एक तेज चीख कमरे में गूंजी, एक पुरुष की दर्द भरी चीख। शबनम बेहोश हो गई। सुबह पीर बाबा ने हमें बुलाया। आज रात आखिरी कोशिश की जाएगी। अगर हम हार गए तो शबनम अब इस दुनिया की नहीं रहेगी। उन्होंने घर के हर कोने में सुरक्षा के लिए आयतें, आब ए जमजम और सफ़ेद नमक की लकीरें लगवाईं। उन्होंने सबको हिदायत दी, जो भी हो कोई इन लकीरों से बाहर नहीं जाएगा। अब शबनम की रूह एक बार फिर दांव पर थी। जिन्न लौट आया था, मोहब्बत के नाम पर सब कुछ हथियाने। रात गहरी हो चुकी थी। हर कोना सन्नाटे में डूबा हुआ, जैसे हवाएं भी अपनी सांसें रोककर इंतजार कर रही थीं किसी अनहोनी का। घर के दरवाजे मजबूती से बंद थे, खिड़कियों पर आयतें टांगी गई थीं और दरवाजों के नीचे पीर बाबा के निर्देशानुसार नमक की मोटी रेखाएं खींच दी गई थीं। हर कमरे में लोबान जलाया जा रहा था। वह गंध हवा में फैल रही थी जो सिर्फ रूहानी ताकतों को चुनौती देने के लिए जानी जाती है। शबनम अब भी गहरी नींद में थी, पर उसकी सांसें असामान्य रूप से तेज चल रही थीं। मैं, उसकी माँ और पीर बाबा उसी कमरे में थे। अब जो होगा वो निर्णायक होगा, पीर बाबा ने धीमे स्वर में कहा। अगर वह जिन्न आज रात फिर से शबनम की आत्मा में पूरी तरह प्रवेश कर गया तो हमें उसे वापस लाने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। रात के ठीक 12 बजे कमरे की सारी बत्तियां एक झटके में गुल हो गईं। लोबान की लौ कांपने लगी। हवा बंद थी, फिर भी पर्दे खुद ब खुद लहराने लगे। और फिर शबनम की चीख गूंजी, इतनी तेज कि दीवारें थर्रा गईं। उसकी आंखें खुल चुकी थीं, मगर वो उसकी आंखें नहीं लग रही थीं। पुतलियां पूरी तरह काली हो चुकी थीं। चेहरा लाल हो रहा था, जैसे तेज बुखार में तप रहा हो। उसने गरजती हुई आवाज में कहा, मैंने वादा किया था और मैं वादा निभाता हूं। ये वो आवाज थी जिसे मैं पहले भी सुन चुकी थी, छत पर उस रात। वही डरावनी, गहराई से आती किसी दूसरी दुनिया की। शबनम का शरीर कांप रहा था, लेकिन वो अब अपने नियंत्रण में नहीं थी। वो उठकर बैठ गई और अचानक कमरे के बीचों बीच खड़ी हो गई। शरीर अब पूरी तरह उस जिन्न के कब्जे में था। जिन्न की आवाज गूंजी। मैंने उसे पहली बार देखा था जब वो अकेली रात में छत पर बैठी थी। उसके आंसू देखे, उसकी तन्हाई सुनी और मेरी रूह खिंचती चली गई। मैंने उसे डराया, हाँ, क्योंकि मोहब्बत से ज्यादा असर डर का होता है। लेकिन मैं उससे कुछ नहीं छीनना चाहता था। मैं उसे हमेशा के लिए अपना बनाना चाहता था। पीर बाबा ने हाथ उठाए और कुरान की आयतें पढ़नी शुरू कीं। लेकिन जिन्न हंस पड़ा, एक डरावनी, गूंजती हुई हंसी। इन आयतों से अब फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो अब मुझे चाहने लगी है। उसकी रूह ने मुझे स्वीकार कर लिया है। मैंने कांपते हुए पूछा, शबनम, क्या तुम सच में उससे मोहब्बत करने लगी हो? शबनम की आंखें फिर से पलट गईं। थोड़ी देर के लिए वो सामान्य दिखी। उसकी आवाज टूटी हुई थी, कमजोर मगर साफ। मैंने कभी उससे मोहब्बत नहीं की, लेकिन जब कोई रूह लगातार तुम्हें देखती है, तुम्हें समझती है, तुम्हारी तन्हाई में तुम्हारा साया बन जाती है, तो तुम उसे पहचानने लगते हो और फिर डर और मोहब्बत के बीच फर्क मिटने लगता है। मैं चिल्लाई, नहीं, ये प्यार नहीं है, ये कब्जा है। पीर बाबा ने सबको पीछे हटने को कहा। उन्होंने अपने झोले से एक छोटा शीशा निकाला जिसमें नूरानी पानी और जाफरानी स्याही से कुछ लिखा गया था। ये शीशा सच है। इसमें जो भी आत्मा देखती है उसे अपनी असलियत नजर आती है। इसे उसके सामने रखो। मैंने वह शीशा जिन्न के सामने रखा। शबनम का चेहरा जैसे किसी ने बिजली से जला दिया हो। वह जोर से चिल्लाई, आंखें चौंधियाने लगीं। और फिर वो दृश्य। कमरे में एक साया उठा, धुएं की तरह, लंबा और भयावह। उसका चेहरा बिना नक्श के था, बस 2 जलती हुई आंखें और एक भयंकर छाया। वो पीड़ा में चिल्लाया, ये मोहब्बत थी, लेकिन तुम लोगों ने इसे सजा बना दिया। अब जिन्न गुस्से में था। कमरे के चारों ओर दीवारें हिलने लगीं, खिड़कियां फटने लगीं। शबनम अब जमीन पर गिर चुकी थी, होश खोती जा रही थी। अगर उसे नहीं मिला तो मैं उसकी जान ले जाऊंगा। जिन्न गरजा। मैं रोती हुई उसके सामने झुक गई और कहा,
ले जा मुझे, छोड़ दे उसे, वो अब और नहीं झेल सकती। कमरे में शांति छा गई। जिन्न रुका और फिर कहा, तू उससे इतनी मोहब्बत करती है कि अपनी जान देने को तैयार है? यही असली इश्क है और यही मुझे जाने के लिए मजबूर करता है। जिन्न ने शबनम की ओर देखा। उसके चेहरे पर दर्द नहीं बल्कि सुकून था। मैं लौट रहा हूं, लेकिन मेरा वादा अब भी अधूरा है। किसी जन्म में, किसी तन्हाई में मैं फिर लौटूंगा। वो एक धुएं के बादल में बदला और फिर कमरे से गायब हो गया। लुबान की आग बुझ गई, हवा रुक गई। शबनम की सांसें सामान्य हुईं। वो आंखें खोलकर बोली, वो चला गया, लेकिन मैं जानती हूं वो अब भी देख रहा है। शबनम बच गई, मगर कुछ उसके अंदर टूट गया। उस रात उसने एक झिन्न से जान बचाई, लेकिन शायद उसकी रूह का एक हिस्सा उसी के साथ चला गया। अब सवाल ये नहीं कि जिन्न लौटेगा या नहीं, बल्कि ये है कि जब लौटेगा क्या फिर कोई लड़ सकेगा? 3 महीने बीत चुके थे। हैदराबाद की गर्मियों में भी शबनम के जीवन में एक ठंडी खामोशी बस गई थी। उस रात के बाद जिन्न चला गया था, लेकिन हर चीज के निशान रह जाते हैं, जैसे भीगे हुए पन्नों पर स्याही फैल जाती है और फिर कभी साफ नहीं होती। अब शबनम ठीक थी, कम से कम बाहर से। वो कॉलेज वापस जाने लगी थी, घर में कामों में हाथ बटाती थी और अपनी छोटी बहन के साथ हंसी मजाक भी करने लगी थी। लेकिन हर मुस्कान के पीछे एक छाया थी, एक डर जो हर कोने में सांस लेता था। एक शाम हम दोनों छत पर बैठे थे, वही छत जहां से सब शुरू हुआ था। मैंने शबनम से कहा, अब सब ठीक लग रहा है ना? वो मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखें कहीं और देख रही थीं, जैसे वो आसमान में कुछ ढूंढ रही हो। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे वो पास है, बस एक परछाई की दूरी पर, उसने कहा। उसके इस वाक्य ने मुझे सिहरने पर मजबूर कर दिया। कुछ ही दिनों बाद शबनम की माँ ने मुझे बताया कि शबनम रातों को नींद में बड़बड़ाने लगी थी। वो बार बार किसी को मना करती, किसी से दूर रहने की गुहार लगाती। एक रात मैंने खुद देखा, शबनम गहरी नींद में थी, लेकिन उसका माथा पसीने से भीगा हुआ था। उसके होंठ हिल रहे थे, बहुत धीमे लेकिन साफ। नहीं, अब नहीं, मैं तुम्हें नहीं बुला रही, प्लीज। मैंने उसे हिलाया। शबनम, उठो। वो हड़बड़ा कर उठी और मुझसे लिपट गई। उसने मुझसे कहा कि वादा याद है, और वो लौट आया है। कुछ दिनों से घर में अजीब चीजें होने लगीं। लाइट्स बिना वजह झपकने लगीं। शीशे में एक काली परछाई हर बार दिखती, लेकिन पलटने पर कोई नहीं होता। रात में चप्पलों की आहट सुनाई देती जब सब सो रहे होते। शबनम की छोटी बहन ने एक बार कहा, दीदी, रात को खिड़की के बाहर कोई था, लंबा सा और छाया जैसी आंखें। अब डर फिर से घर में था, लेकिन इस बार यह और गहरा लग रहा था, जैसे वो जिन्न अब सिर्फ मोहब्बत नहीं, हक मांग रहा हो। शबनम ने मुझे एक दिन कहा, उसने मुझसे कहा था कि वो लौटेगा, लेकिन अब लग रहा है कि वो मुझसे कुछ लेना चाहता है, शायद मेरी रूह। हमने फिर से पीर बाबा को बुलाया। उनके आते ही उन्होंने शबनम की ओर देखा और एक गहरी सांस ली। मैंने सोचा था वो चला गया, लेकिन लगता है वादा सिर्फ एक तरफा नहीं था। अगर तुमने मन में भी उसे कबूल किया था तो वो अब तक जुड़ा हुआ है। उन्होंने शबनम को सामने बिठाया और पूछा, क्या तुमने कभी उससे मोहब्बत महसूस की? शबनम चुप रही। उसकी आंखें भर आईं। मैं नहीं जानती वो मोहब्बत थी या डर, लेकिन कभी कभी मैं चाहती थी कि वो फिर आए, क्योंकि उसके जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली हो गई। पीर बाबा ने सर झुकाया। यही कड़ी है, यही द्वार है। जब तक तुम उसे अपने दिल में जगह देती रहोगी, वो लौटता रहेगा, हर रात, हर परछाई में। अब यह तय हो गया था कि इस बार हमें सिर्फ रूहानी इलाज नहीं, बल्कि मन की सफाई भी करनी होगी। पीर बाबा ने 3 रातों की खास रूहानी प्रक्रिया शुरू की। पहली रात शबनम को अपने मन से हर याद मिटानी थी जो उसे उस जिन्न से जोड़ती थी। दूसरी रात उसे अपने डर का सामना करना था, वही छत, वही जगह, वही समय। तीसरी रात अंतिम निर्णय की रात, या तो वो उसे पूरी तरह से भुला देती या फिर वो जिन्न उसे पूरी तरह से पा लेता। शबनम ने अपने सभी पुराने सामान जला दिए। वो डायरी जिसमें वो अपने डर लिखती थी, वो स्कार्फ जो छत से नीचे फेंका गया था, और वह चिट्ठी जिसे उसने कभी नहीं खोला था, जिसमें जिन्न ने अपनी भावनाएं लिखी थीं। जब वो चीजें जल रही थीं तो अचानक आग नीली हो गई, हवा सर्द हो गई
और एक फुसफुसाहट आई, तू मुझे कैसे मिटा सकती है जब तूने ही मुझे जिंदा किया। शबनम कांप गई, लेकिन इस बार वो डरी नहीं। उसने चिल्लाकर कहा, मैंने तुझे नहीं बुलाया था, तूने मेरी कमजोरी का फायदा उठाया। अब 2 रातें बाकी थीं और हर रात खतरा और बढ़ रहा था। पर अब शबनम अकेली नहीं थी। उसने तय कर लिया था, अब या तो वो खुद को आज़ाद कर लेगी या हमेशा के लिए उसकी कैद में चली जाएगी। भाग 8। छत की रात। जब डर ने आंखों में देखा रात का समय, वही छत, वही शहर। लेकिन अब कहानी मोड़ पर थी। 3 रातों की उस रहस्यमय प्रक्रिया की दूसरी रात थी। पिछली रात शबनम ने अपनी यादें और भावनाओं की जड़ें जलाकर फेंक दी थीं, मगर आज उसे वहां जाना था जहां से सब शुरू हुआ था, छत पर। पीर बाबा ने स्पष्ट शब्दों में कहा था, इस रात का उद्देश्य है उसका सामना करना। जो डर है उसे देखने की ताकत चाहिए। अगर तुम पीछे हटी तो वो तुम्हारे मन में फिर घर कर जाएगा। शबनम ने सिर हिलाया। उसका चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में एक तूफान छुपा था। रात के 12 बजने वाले थे। मैं, शबनम और पीर बाबा तीनों छत पर पहुंचे। अंधेरा घना था। चारों ओर सिर्फ पीर बाबा की लाई हुई धीमी जलती अगरबत्तियों की खुशबू और हवा की सरसराहट थी। पीर बाबा ने एक घेरे की रचना की। अब ये रूहानी सुरक्षा चक्र था। शबनम को इसी के अंदर बैठना था। याद रखो, पीर बाबा बोले, इस चक्र से बाहर कदम रखा तो वो तुम्हारी आत्मा तक पहुंच जाएगा। शबनम चुपचाप चक्र के भीतर बैठ गई। हमने उसे अकेला छोड़ दिया, क्योंकि यह परीक्षा सिर्फ उसकी थी। गहराता अंधेरा और पहली आहट घड़ी ने 12 बजाए। शबनम की आंखें बंद थीं, होठों पर एक दुआ का धीमा स्वर। लेकिन हवा अब बदल रही थी। पहले वो ठंडी थी, अब सर्द होने लगी थी, हड्डियों तक। फिर एक हल्की सी आहट, जैसे कोई छत पर नंगे पांव चल रहा हो। फिर एक और कदम, धीरे धीरे उसके पास आता हुआ। शबनम ने आंखें खोलीं और सामने, वहीं दीवार के पास, वो खड़ा था। वो लौट आया था, लंबा साया जैसा शरीर। कपड़े नहीं पहने थे, बल्कि अंधेरे की परछाई खुद लिपटी हुई थीं उसके चारों ओर। आंखें बिल्कुल काली, लेकिन उनमें एक गहराई थी जो इंसानी नहीं लगती थी। उसने धीरे से कहा, शबनम, तुमने मुझे बुलाया था, याद है? शबनम ने कांपते हुए कहा, नहीं, मैंने तुम्हें बुलाया नहीं, मैंने तुम्हें भुला दिया है। उसका चेहरा बिगड़ने लगा। हवा गरजने लगी। झूठ, तुम्हारा दिल अब भी मेरा है। तुमने मुझे चाहा था उस रात, जब तुमने छत पर मुझे देखा था। तुम्हारी आंखों में डर नहीं, इच्छा थी। जिन्न का स्वर अब धीमा और मोहक हो गया। तुम इंसानों को क्या पता मोहब्बत क्या होती है। मैंने तुम्हें हर रात देखा, हर आंसू महसूस किया। जब तुम्हारे अपनों ने तुम्हें नहीं समझा, मैं वहां था। मैं तुम्हें चाहता हूं शबनम, तुम्हारी रूह के साथ। शबनम ने खुद को समेटा। अगर वो मोहब्बत थी तो इतनी डरावनी क्यों थी? क्योंकि मैं इंसान नहीं हूं। उसका जवाब तुरंत आया, मैं वो हूं जिसे मोहब्बत में सिर्फ समर्पण चाहिए, और अगर न मिले तो रूह। अब हवा और तेज हो चुकी थी। पेड़ झूमने लगे थे, जैसे आंधी आ गई हो। मैंने डर के मारे नीचे झांका, लेकिन पीर बाबा शांत खड़े थे। उनकी आंखें बंद थीं, लेकिन होंठ धुआं पड़ रहे थे। उन्होंने अचानक जोर से कहा, ऐ जिन्न, अगर तू खुदा की मर्जी से है तो उसकी हदें ना लांघ। रूह को उसके मालिक से जुदा करना गुनाह है। लेकिन जिन्न अब गुस्से में था। उसने शबनम के चारों ओर चक्कर काटना शुरू किया, कभी पास आता, कभी पीछे हटता। शबनम, चलो मेरे साथ, इस दुनिया से दूर, जहां कोई दुख नहीं, कोई पीर नहीं, बस मैं और तुम। अब वो पल था। शबनम उठ खड़ी हुई। उसने कांपती आवाज में कहा, मैंने तुझे देखा, समझा और डर महसूस किया, लेकिन मोहब्बत नहीं। मैं अब अपनी जिंदगी खुद चुनूंगी, डर के साथ नहीं, रोशनी के साथ। उसके शब्दों में एक अजीब ताकत थी, और जैसे ही उसने इतना कहा, सुरक्षा घेरे की सीमाओं पर नीली लौ चमक उठी। जिन्न पीछे हटा, उसकी आंखों में घुटन और नाराजगी। जिन्न की आवाज अब धीमी हो गई थी, मैं लौट जाऊंगा, लेकिन याद रखना, मोहब्बत के कुछ निशान मिटते नहीं। वो धीरे धीरे हवा में घुलने लगा, जैसे धुआं। उसकी जगह अब खाली थी, मगर हवा अब भी भारी थी। शबनम नीचे बैठ गई, थकी हुई लेकिन शांत। दूसरी रात की परीक्षा पूरी हो गई थी।
अब सिर्फ एक रात बाकी थी। हैदराबाद की वो पुरानी हवेली जिसकी छत ने 3 रातों तक एक अनकही जंग देखी थी, अब आखिरी रात की साक्षी बनने जा रही थी। मैं, शबनम और पीर बाबा, हम सभी जानते थे कि यह रात सिर्फ एक इम्तिहान नहीं बल्कि अंतिम फैसला होगी। या तो जिन्न हमेशा के लिए लौट जाएगा या शबनम की रूह उसकी हो जाएगी। पीर बाबा ने दिन में ही सब कुछ तैयार कर लिया था। घर के हर कोने में दुआ के धागे बांधे गए थे। छत पर फिर से सुरक्षा चक्र बनाया गया, लेकिन इस बार और मजबूत। उन्होंने शबनम को एक खास ताबीज पहनाया जो सच्ची नीयत और आत्मबल से ही काम करता था। ये रात निर्णायक है, पीर बाबा बोले। अब सिर्फ रूह की ताकत काम आएगी, किसी का साथ नहीं चलेगा, ना मेरा ना किसी और का। घड़ी ने जैसे ही 12 बजाए, हवाओं में अजीब सी घुटन फैल गई। दरवाजों की दरारों से हवा नहीं, सिसकियां आती थीं। शबनम छत पर अकेली खड़ी थी, ताबीज उसके गले में, हाथ में एक दुआ की किताब और दिल में हिम्मत। फिर वो आ गया, लेकिन इस बार साया नहीं, पूरे वजूद में। उसका चेहरा अब साफ दिख रहा था, न डरावना न खूबसूरत, बल्कि गमगीन। आंखें लाल थीं, लेकिन उनमें जलन नहीं, तड़प थी। शबनम, उसने धीमे स्वर में कहा, मैं लौटने नहीं आया, मैं तुमसे वादा लेने आया हूं। शबनम ने सवालिया नजरों से देखा। वादा कि तुम मुझे भूल जाओगी, क्योंकि मैं अब तुम्हें डराना नहीं चाहता, मैं अब तुम्हें रुलाना नहीं चाहता। जिन्न ने कुछ ऐसा कहा जो दिल दहला देने वाला था। तुम मुझे नहीं जानती, लेकिन मैं तुम्हें पिछले जन्म से जानता हूं। जब तुमने मुझे दुआओं में याद किया था, जब मैं एक साया था और तुम मेरी रोशनी। शबनम सिहर उठी। ये कैसा रिश्ता था? रूह का रिश्ता, वो बोला। मुझे कभी इंसान नहीं बनाया गया, लेकिन तुमसे जुड़कर मैंने पहली बार मोहब्बत महसूस की। पर इस जन्म में मैं सिर्फ एक साया हूं और तुम्हारी रोशनी मुझे जला देती है। शबनम की आंखें भर आईं। तो फिर क्यों डराया मुझे? क्योंकि मैं समझ नहीं पाया मोहब्बत का तरीका। साया हूं तो डर ही मेरा जरिया था, लेकिन अब मैं चला जाऊंगा अगर तुम कहो। शबनम ने धीरे से कहा, हाँ जाओ, लेकिन मोहब्बत का शुक्रिया, क्योंकि उसने मुझे मजबूत बनाया। जिन्न मुस्कुराया, पहली बार और शायद आखिरी बार। जिन्न ने अपने हाथ हवा में उठाए और उसकी पूरी देह में नीली रोशनी फैल गई। मैं जा रहा हूं, लेकिन मेरा हिस्सा तुम्हारी यादों में जिंदा रहेगा। जब भी अकेली होगी, एक साया होगा जो तुम्हारे लिए दुआ करेगा। और फिर वो हवा में बिखर गया, जैसे कोई सपना टूटता है और सिर्फ उसकी खुशबू रह जाती है। अगली सुबह जब सूरज उगा, हवेली की दीवारें अब हल्की सी मुस्कान जैसी लग रही थीं। शबनम की आंखों में थकावट थी, लेकिन दिल में शांति। मैंने उसे गले लगाया। अब सब खत्म? वो मुस्कुराई। नहीं, अब सब शुरू। कभी कभी जो चीजें हमें डराती हैं, वही हमें सबसे ज्यादा बदलती हैं। ये शब्द शबनम के लिए अब सिर्फ एक लाइन नहीं, बल्कि एक हकीकत बन चुके थे। कुछ हफ्तों बाद, जिन रातों में कभी डर बसता था, अब वहां सुकून सा एहसास था। हवेली, जो एक वक्त दहशत का घर बन चुकी थी, अब फिर से इंसानी सांसों से भरी हुई थी। लेकिन शबनम, अब वो पहले जैसी नहीं रही। उसकी आंखों में गहराई आ गई थी, उसकी बातों में ठहराव, उसके हाव भाव में एक अजीब सी शांति थी, जैसे वो किसी गहरे रहस्य को अपने भीतर समेटे बैठी हो। मैं जब उससे मिलने गई तो उसे छत पर बैठा पाया, वही छत जहां वो जिन्न से आमने सामने हुई थी। क्या सोच रही हो? मैंने पूछा। वो मुस्कुराई। उसे जिसे सबने बुराई कहा, लेकिन मुझे मोहब्बत दे गया। मैं थोड़ी सिहर गई। तुम्हें डर नहीं लगता अब भी? उसने गहरी सांस ली। नहीं, अब मैं जान गई हूं कि हर साया बुरा नहीं होता। कुछ साए हमारे अंदर की रोशनी को पहचानते हैं। कुछ दिन बाद शबनम एक पुरानी मज़ार पर गई, जो हैदराबाद के बाहरी इलाके में थी। ये मज़ार बहुत कम लोगों को पता थी, लेकिन शबनम को लगा जैसे किसी ने उसे वहां बुलाया हो। मज़ार की दीवार पर एक लिखावट थी, जिसने साया चुना उसे रोशनी नहीं डराती। शबनम ने वही ताबीज उस मज़ार पर रख दिया जो जिन्न से उसे बचा पाया था। अब तेरा वादा निभाना तेरा काम है, उसने फुसफुसाया। एक तेज झोंका आया और उस ताबीज के धागे उड़ने लगे। अब घर में सब कुछ सामान्य था। माँ के चेहरे पर मुस्कान,
अब्बू फिर से अपने काम में लगे हुए और भाई फिर से मजाक करता। पर सबकी नजरों में शबनम के लिए कुछ नया था, आदर। जैसे अब वो सिर्फ उनकी बेटी नहीं बल्कि एक ऐसी लड़की थी जो मौत की छांव से लौट कर आई हो। पीर बाबा ने आखिरी बार मिलने पर कहा, बेटी, तुम्हारी इम्तिहान की घड़ी खत्म हुई, लेकिन तुम्हारी आत्मा अब एक रहस्य बन चुकी है। जिस साए ने तुम्हें चाहा, उसने तुम्हें आम नहीं रहने दिया। एक रात जब बिजली चली गई और पूरा घर अंधेरे में डूब गया, शबनम अपनी बालकनी में बैठी थी। अचानक उसने सामने वाली छत पर एक परछाई देखी। वही लंबा कद, वही ठहराव। वो डर नहीं रही थी। क्या तुम फिर आए हो? उसने पूछा। परछाई ने सिर्फ एक इशारा किया, जैसे कोई सिर झुका रहा हो। फिर वो धीरे धीरे धुंध में गुम हो गई। शबनम मुस्कुराई। तुम्हारा वादा पूरा हुआ। तुम गए, लेकिन मेरी कहानी में रह गए। और मैंने इस पूरी कहानी को देखा, सुना और महसूस किया। और अब जब मैं ये लिख रही हूँ तो सोचती हूँ, क्या वाकई सिर्फ इंसान ही प्यार कर सकते हैं? या फिर कभी कभी कोई रूह, कोई साया, कोई गैर इंसानी वजूद हमारे अंदर की खूबसूरती से मोहब्बत कर बैठता है, नापाक नहीं बल्कि पाके दिल से। शबनम की जिंदगी में अब कोई डर नहीं बचा था, बस एक याद। और वो याद अब डर नहीं बल्कि एक अधूरी मोहब्बत की इबादत बन चुकी थी।